आप हमारी इस वीडियो पर कमेंट करते हैं तो हम आपके कमेंट को लाइक करके आपको जवाब जरूर देंगे। आपने हमारी थंबनेल पर जो 3 तस्वीरें देखी हैं, आज का हमारा वीडियो इन्हीं तस्वीरों पर होने वाला है। ये तस्वीर दिखने में जितनी साधारण लगती है उतनी साधारण नहीं है। ये वह तस्वीरें हैं जिसने कई देशों की तस्वीर बदल दी। ये वह तस्वीरें हैं जो देश के सिस्टम और प्रशासनिक व्यवस्था तो क्या इतिहास बदलने की क्षमता रखती है। किसी भी क्रांति की शुरुआत ऐसी ही तस्वीरों से होती है जो इतिहास में अपना महत्व रख जाती है। किसी भी बदलाव की शुरुआत ऐसी ही तस्वीरों से होती है। ऐसी तस्वीरों का परिणाम हमें 3-4 साल बाद देखने को मिलता है। खैर दोस्तों, आप हमारी बात नहीं समझे होंगे, थोड़ी देर में समझ जाएंगे। मैं हूं करतार चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी संस्कृति। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर एक लाइक करेंगे अगर बात सच लगे तो। दोस्तों, इन तस्वीरों में पहली तस्वीर ईरान से है, दूसरी तस्वीर भारत से है, तीसरी तस्वीर चाइना से है। हम पहली तस्वीर यानी कि ईरान की तस्वीर की बात करते हैं, जिसमें एक निर्वस्त्र छात्रा कॉलेज कैंप्स में केवल अंडरवियर में घूमते हुए दिखाई देती है। दोस्तों, ये घटना 2024 की है, यानी कि हाल ही की है। आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, अगर नहीं है तो मैं बता दूं। ये तस्वीर ईरान के एक यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्रा की है। आपको पता ही है ईरान में महिलाओं पर कितने सख्त प्रतिबंध है। यदि महिलाएं हिजाब थोड़ा सा भी ढंग से नहीं पहनती है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसा ही वाकया हमने ईरान से पिछले साल भी देखा, जब एक महिला ने हिजाब ढंग से ना पहनने के कारण वहां की पुलिस की शिकार हो गई और जिससे ईरान की पुलिस ने उस महिला को पीट पीट करके मार दिया था। इसके बाद ईरान में बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर आई और विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें ईरान की सरकार के अनुसार 100 महिलाएं मारी गई थी। लेकिन अगर हम वास्तविक आंकड़ों की बात करें तो 500 से 600 महिलाएं इन विरोध प्रदर्शनों में मारी गई और इन विरोध प्रदर्शनों को ईरान की सरकार ने सख्ती से दबा दिया। ऐसा ही मामला नवंबर 2024 में ईरान में फिर से आया है। आखिर महिलाएं अपने शरीर को ही अपना शस्त्र क्यों बना लेती हैं? मतलब यह है कि दोस्तों, ये छात्रा निर्वस्त्र क्यों हुई? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की पुलिस ने इसके ऊपर यूनिवर्सिटी में हिजाब से संबंधित पहनावे को लेकर के दबाव डाला, जिसके बाद इसकी पुलिस से कुछ कहासुनी हो गई। इसी के विरोध में इस छात्रा ने अपने कपड़े उतार दिए और अपने शरीर को ही विरोध का शस्त्र बना लिया, जिससे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जिससे बाद में पुलिस ने जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया और मानसिक रूप से अनफिट घोषित कर दिया। गौर करने की बात यह है दोस्तों, ये एक छात्रा है और जहाँ पर स्टूडेंट खड़े हुए हैं वहाँ पर परिवर्तन जरूर हुआ है। इसलिए दोस्तों, यह निर्वस्त्र घूम रही महिला ईरान में क्रांति की शुरुआत की तस्वीर है, जो वहां की महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाएगी। अब हम दूसरी तस्वीर की बात करें तो ये दूसरी तस्वीर भारत की है। आप तो जानते ही होंगे, आपातकाल इन्हीं तस्वीर की वजह से लगे थे। ये जेपी की है, यानी कि जयप्रकाश नारायण की है। यहाँ पर भी स्टूडेंट ही खड़े हुए थे और संपूर्ण क्रांति का नारा भारत में बुलंद किया था, जिसने भारत सरकार को हिलाकर रख दिया था। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी को अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए रातों रात आपातकाल लगाना पड़ा। इस आंदोलन से पहले करीब 3 दशक तक भारतीय राजनीति में कांग्रेस का दबदबा था, परंतु इस क्रांति के बाद भारत में कांग्रेस का दबदबा कम हुआ। यह वही क्रांति है जिसने भारत के कई नेता दिए और भारतीय राजनीति को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्रांति में भी यूनिवर्सिटी के छात्राओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और तीसरी तस्वीर है चीन की, जिसमें एक युवक टैंक के सामने दिखाई देता है। ये भी चीन के छात्र ही थे। 4 जून 1989 की तारीख थी, जब चीन के छात्रों ने लोकतंत्र के समर्थन में आवाज बुलंद की थी। तब चीन की पीएलए आर्मी ने 10,000 छात्रों को अपने टैंक के नीचे कुचलकर मार दिया था। यह भी क्रांति की एक ऐसी ना भूलने वाली तस्वीर है, जिसमें 10,000 निहत्थे छात्रों की मौत हो गई थी। सरकार जनता की भलाई के लिए होती है, ना कि उसे मारने व मरवाने के लिए होती है। बाकी दोस्तों, आप स्टूडेंट पावर के बारे में तो जानते ही होंगे। इतिहास गवाह है, जहां भी छात्रों ने आंदोलन किया है, भारत हो या फिर बांग्लादेश, यूएस हो या फिर चीन, जहां पर भी स्टूडेंट खड़े हुए हैं वहां पर परिवर्तन हुआ है। ये स्टूडेंट की पावर होती है। आप भी कभी न कभी तो स्टूडेंट रहे होंगे या फिर अभी भी होंगे।